सबका हमारे यूट्यूब चैनल होम स्टडी 25 में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले परसेंटेज में पहली क्लास है और रेगुलर आपको थोड़ा थोड़ा कई सारी क्लासों में कराया जाएगा। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि और बच्चे भी पढ़ सकें। तो दोस्तों आज परसेंटेज के बारे में स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, मतलब कोई चैप्टर स्टार्ट किया है। धीरे धीरे हम इसके प्रत्येक टाइप को पढ़ते चले जाएंगे। आज हम 10 क्वेश्चन कराएंगे, डेली 10 क्वेश्चन हम इसमें कराते चले जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन पर। देखो ये हमें क्वेश्चन दिया है पहला, 40 पैसा 5 रुपये का कितना प्रतिशत है, यानी 40 पैसा 5 रुपये का कितना प्रतिशत है, हमें ये बताना है। 40 पैसा 5 रुपये का कितना प्रतिशत है, तो 5 रुपये में कितने पैसे होंगे, ये 5 रुपये हैं। अब 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100, तो कितने पैसे होंगे 5 रुपये में, 500 पैसे होंगे, यानी 5 रुपये में 500 पैसे होंगे। तो 40 पैसा बताना कि 5 रुपये का कितना प्रतिशत था, तो 40 ऊपर और 500 नीचे गुणा 100। देखो परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, यानी कि 40 पैसा 5 रुपये का कितना प्रतिशत है, यानी 5 रुपये का जिसके साथ का लगा हो उसे नीचे रखते हैं और जिसके बारे में पूछ रहा है उसे ऊपर रखते हैं। बस अब काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 अट्ठे 40, यानी कितना परसेंट है, 8% है। और यही हमारा क्या है, आंसर है। कितना परसेंट है, 8%, यही हमारा आंसर है। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं सेम इसी का। देखो इसने बोला है कि 600 ग्राम 4 kg का कितना प्रतिशत है, यानी देखो 4 kg में कितने ग्राम होते हैं। देखो 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो कितने ग्राम हो गए, 4000 ग्राम। कितने ग्राम हो गए, 4000 ग्राम। अब 4000 ग्राम हो गए तो हम 4 kg कब हो जाए, तो 4 kg नीचे, यानी 4000 ग्राम नीचे और 600 ग्राम ऊपर और गुणा में 100। तो देखो 1 2 3, 1 2 3। अब 4 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 बार, यानी कितना परसेंट है, 15%, और यही हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 40 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, कि 40 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। देखो 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, तो कितने मीटर बन गए, 5000 मीटर बन गए। तो 5 किलोमीटर का हो जाए तो 5000 नीचे और 40 ऊपर, गुणा में 100, गुणा में 100। तो 1 2 3, 1 2 3, 0 से 0 कट गया। अब देखो यहाँ 4 है तो पॉइंट लगाएंगे और फिर 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा, तो 5 अट्ठे 40, यानी इतना परसेंट आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन अधिकतर एग्ज़ाम में आते रहते हैं, मतलब कि एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं, ज़्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों इनको ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। नहीं समझ में आए तो हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना, हम आपको दोबारा से समझाएंगे। नहीं तो आप दोबारा वीडियो देखो, एक बार में समझ में नहीं आया दोबारा वीडियो देखो, दोबारा में समझ में नहीं आया तीबारा वीडियो देखो। बहरहाल समझ में ना आए तो देखते रहो, समझ में आ जाएगा। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलते हैं क्वेश्चन पर। दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में मैं थोड़ा सा कुछ पहले बताना चाहता हूँ। देखो रफ कार्य कर लेते हैं। देखो अगर कभी भी मूल्य बोले, मूल्य यानी प्राइस,
और खपत यानी कंजप्शन, शॉर्ट में लिख लेते हैं। और खर्च यानी एक्सपेंडिचर, ठीक, इसको ये लिख लेते हैं। मतलब अब हम इस तरीके से करेंगे, इंग्लिश में लिख कर करेंगे, ठीक है। तो देखो कोई भी वस्तु हो, मान लीजिए आप अगर हम वस्तु के मूल्य की और खपत की गुणा करें तो टोटल खर्च आता है। जैसे मान लो हमने 4 वस्तु खरीदी तो खपत कितने की हुई, ये खपत है, 4 वस्तु खरीद रहे हैं यानी 4 वस्तु की हम खपत कर रहे हैं। और मूल्य हमारा कितना है, 2 रुपये। मूल्य यानी 2 रुपये मूल्य है। देखो 4 वस्तु हमने खरीदी, 2 रुपये मूल्य है, तो कितने रुपए की हो गई ये वस्तु, 8 रुपये की। यानी एक वस्तु का 2 रुपये मूल्य है। प्रत्येक वस्तु का मूल्य प्रति वस्तु लिख लेते हैं यहाँ, ठीक। यानी एक वस्तु का 2 रुपये मूल्य है, हमने 4 वस्तु खरीदी यानी 4 वस्तु की खपत करी और एक वस्तु का 2 रुपये मूल्य था, तो हमारा टोटल खर्च कितना हुआ, यानी कितना रुपया देना पड़ा हमें, 8 रुपये। तो ये क्या है हमारा, 8 रुपये क्या है हमारा खर्च है, यही हमारा खर्च है। मान लीजिए आपने 1 रुपये की कोई वस्तु खरीदी 1 रुपये की दर से, यानी 1 रुपये की एक वस्तु मिलती है, और हमने मान लो 5 वस्तु खरीदी, तो हमारा टोटल खर्च कितना हुआ, 5 रुपये। यही हमारा खर्च है, ठीक। अब आप आई होप कि आप समझ गए होंगे। यानी हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना, प्राइस, देखो मैंने शॉर्ट में लिख दिया पी का, प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। यानी प्राइस मूल्य, ये मूल्य है, ये खपत है, ये खर्च है, ठीक। ये हमारा हो गया। देखो कहीं कहीं क्या बोलता है कि ये जो है क्या है, कांस्टेंट है, यानी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब कि इसको ऐसे का ऐसे ही रखेंगे। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन आएगा उसमें हम बता देंगे इसको। अभी फ़िलहाल इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसको देखते हैं। देखो जैसे इसी क्वेश्चन में दे दिया हमने कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, यानी खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, यानी खर्च पहले भी एक था और अब भी एक है, यानी प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक, पहले भी एक था और अब भी एक है। तो देखो प्राइस बराबर कितना हो जाएगा, 1/, कंजप्शन, यानी उल्टा हो जाएगा इधर आके। कब, जब हमारे खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, यानी खर्च पर कोई अंतर ना पड़े, तब हमारा क्या होता है, प्राइस कंजप्शन का उल्टा होता है, यानी मूल्य जो है खपत का उल्टा हो जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन सोल्व करते हैं, हम लगाते हैं इसी में फॉर्मूला। देखो 33 सही 1/3 की परसेंटेज कितनी आती है, 1/3। 33 सही 1/3 की परसेंटेज कितनी आती है, 1/3। बस अब यहीं से देखेंगे। देखो अब लगा देंगे फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से करेंगे हर क्वेश्चन को। आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। हम दूसरे तरीके से भी बताएंगे, लेकिन आपको ये फॉर्मूला ज़्यादा फॉलो करना है क्योंकि इससे बहुत आसान है और हर टाइप का क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वरना रेशियो से भी कराएंगे, रेशियो से कराएंगे तो आप कहीं कहीं कन्फ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आप इस फॉर्मूले का ज़्यादा उपयोग करें, क्योंकि इसमें आप कंजप्शन भी बता सकते हैं, प्राइस भी बता सकते हैं और एक्सपेंडिचर भी बता सकते हैं। मतलब कुछ भी पूछ लें आप उसको आसानी से सॉल्व करके बता देंगे। सो इसलिए आप इस फॉर्मूले का ज़्यादा यूज करें। जैसे मान लीजिए प्राइस, यानी प्राइस में कितने की वृद्धि हुई, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, P इंटू
कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। ठीक, देखो प्राइस में कितने की वृद्धि हुई, 33 सही 1/3 की, यानी 3 था 1 की वृद्धि हो गई, यानी पहले कितना था 3 था, 3 है और 1 की क्या हुई हो वृद्धि हुई, तो कितना हो गया 4 हो गया, गुणा। उसने पूछा अब इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, यानी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। देखो खपत पहले 100 था, अब उसमें कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखो कमी करने को कह रहा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 100 माइनस ये गलत है, 100 माइनस x, यानी 100 में से कितना कम कर दिया जाए। देखो हमने 100 माना ना, 100 में से कितना कम कर दिया जाए, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लिखे, हम खाली x लिखेंगे। कैसे, खाली x, और बाद में क्या करेंगे 100 में से घट रहा है तो बाद में 100 में से घटा देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो बराबर खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखो पहले भी 100 था आज भी 100 है, यानी पहले भी 100 था और आज भी 100 है, खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो 100 से 100 कट गया। अब देखो 4 से इसे काटेंगे तो 25, और तो x बराबर कितना आ गया 3 इधर जाएगा तो 25 दिया 75, यानी 75% आया। 100 से कितना कम है ये, 100 से कितना कम है 25%। बस ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। कितने प्रतिशत की कमी आई 25% की, यानी 100 से कितना कम है 25% तो कितने की कमी आई 25% की। देखो 100 से कम है तो कमी आएगी, 100 से ज़्यादा आता है तो वृद्धि आएगी। अब देखो इसको रेशियो से समझ लेते हैं एक बार, बस एक क्वेश्चन रेशियो से बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप स्वयं से करेंगे। देखो यहीं पे कर लेते हैं। देखो हमें पूछा प्राइस दिया, प्राइस क्या हुआ वृद्धि होगी, यानी 3 से 4 हो गया। ठीक, अब मैंने बताया था जब हमें खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े तो हमारा प्राइस क्या होता है कंजप्शन का उल्टा होता है, यानी कंजप्शन का उल्टा होता है। तो कंजप्शन बराबर कितना हो जाएगा हमारा, कंजप्शन हो जाएगा हमारा 4:3, यानी प्राइस कंजप्शन का उल्टा, कंजप्शन प्राइस का उल्टा, तो हमारा ये हो जाएगा। तो कितने प्रतिशत की कमी आई, 1 की कमी आई गुणा 100, कितने पर 4 पर, तो कितना परसेंट हो गया 25%, और यही हमारा आंसर है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, हमने दोनों तरीके से बता दिया, अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, और हमारे यूट्यूब चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हम आपको परसेंटेज का पूरा टॉपिक कराएंगे, यानी कि पूरा मैथ हम आपको सॉल्व कराएंगे धीरे धीरे, क्योंकि एक दिन में तो कुछ नहीं होता है। आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन दे देंगे और प्रत्येक टाइप कराएंगे, चाहे वो हल्का हो या भारी हो, हर लेवल का मैथ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या बोला, एक संख्या को 12 सही 1/2% बढ़ा दिया जाए तब इसमें कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए ताकि वास्तविक संख्या प्राप्त हो जाए। क्या हो जाए, वास्तविक संख्या प्राप्त हो जाए, यानी 12 सही 1/2% की वृद्धि करते हैं हम किसी संख्या में, तो इसमें कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि फिर से हमें वास्तविक संख्या प्राप्त हो जाए, यानी जितनी पहले थी उतनी हमें प्राप्त हो जाए। समझ आ रहा है, तो आप इसको क्या करेंगे, देखो 12 सही 1/2% का मान कितना होता है 1/8, कितना होता है 1/8, यानी ये 8 संख्या थी और 1 की वृद्धि हो रही थी। ठीक, अब इसमें भी क्या है, इसमें भी वही है
कि एक संख्या है, मान लो उसमें हमने पहले इतने की वृद्धि करी, फिर उसमें कितने की कमी करें कि वास्तविक संख्या प्राप्त हो जाए। देखो कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई संख्या थी x, है ना, ठीक। पहले उसमें हमने कुछ कमी करी, कुछ वृद्धि करी, यानी वृद्धि गुणा कमी, ठीक, बराबर वास्तविक संख्या। वास्तविक यानी हमने पहले वृद्धि करी, फिर कमी करी, फिर हमें वास्तविक संख्या ही प्राप्त होगी। यानी x थी, अब भी हमारे पास x ही है, यानी 100 थी। देखो ऐसे 100 थी, उसमें हमने वृद्धि करी, ठीक, फिर उसमें हमने कमी करी, और आज भी हमें कितनी प्राप्त है, वो 100 प्राप्त है। ये कहना चाह रहा है ये सवाल, ठीक। यानी जितनी संख्या थी उसमें वृद्धि करी, फिर कमी करी, और फिर भी हमें वही प्राप्त होगी। तो हम इसको भी कैसे करेंगे, इसी तरीके से कर लेंगे। वृद्धि गुणा कमी बराबर वास्तविक संख्या। वृद्धि गुणा कमी बराबर वास्तविक संख्या। इस तरीके से हम कर सकते हैं। देखो इसको पहले रेशियो से कर लेते हैं। रेशियो से करेंगे, देखो रेशियो से करेंगे इसको कैसे। देखो संख्या बराबर 8 थी, ठीक, 8 से कितनी हो गई, 9 हो गई। देखो उसने कहा वास्तविक संख्या वही संख्या प्राप्त हो जाए, यानी संख्या क्या हमारी कांस्टेंट है। संख्या क्या है हमारी, कांस्टेंट है, क्योंकि हमें फिर से वही संख्या प्राप्त हो रही, तो संख्या हमारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो हम इसको उल्टा कर देंगे, यानी 9:8, ठीक। तो अब बोलेंगे हम कितने की कमी हुई, कितने की कमी हुई, 1 की कमी हुई। कितने पर, 9 पर, 9। तो कितना आ गया हमारा आंसर, 11 सही 1/9%, जो क्या है हमारा आंसर है, ठीक। अब इसको हम वैसे बता देते हैं फॉर्मूले से। देखो मान लीजिए हमारे पास 100 संख्या थी, इसमें कुछ वृद्धि करी, मान लीजिए हमने करी, हमारे पास 8 थी, 8 से 9, ठीक। कमी कितने की करें, मान लीजिए हमारे पास क्या थी, पहले हमारे पास 100 थी, अब कितनी कमी कर दें, यानी x कितनी कमी कर दें, अब बराबर हमें 100 ही प्राप्त हो जाए, यानी जितनी हमारे पास संख्या थी उतनी हमें प्राप्त हो जाए। तो हम इसको इससे काट देंगे, तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 800/9। अब देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 9×8 = 72, 8 बच गया, फिर 9×8 = 72, और 8/9, यानी इतनी %। तो ये 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, कितना कम है 100 से, देखो 88, यानी 100 से 88 तक तो 100 से 12 कम है, लेकिन ये 88 से 79 में पहुंच गया, यानी 79 के आसपास है। तो हम इसको क्या करेंगे, 79, यानी 79 तक कितना हो गया, 11, ठीक। और 79 जो है उसमें गड़बड़ चल रही, तो 9 में से 8 गए 1, और बटा में 9%, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है इस चैनल से। मैथ स्पेशल मैथ के लिए है ये, आपको हर टॉपिक पर मैथ का सॉल्यूशन दिया जाएगा, और आपको किसी भी टॉपिक पर परेशानी हो, यानी डिफ़िकल्ट लगता हो, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं, हम आपको उस टॉपिक पर वीडियो अपलोड कर देंगे। वरना दोस्तों आप हमारा नंबर लिख लीजिए, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 7291084263। क्या नंबर है,
ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7291084263। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें, मतलब व्हाट्सअप करें आप अपने क्वेश्चन को। अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे देंगे। लेकिन दोस्तों हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सिर्फ संडे के दिन देंगे, क्योंकि हमें संडे के दिन टाइम मिलता है। किस दिन देंगे हम आपको सॉल्यूशन? संडे के दिन आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो गाइज आप निश्चिंत रहिए, आप हमें सिर्फ क्वेश्चन भेजिए, आपको हम संडे के दिन क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया करेंगे। वो भी चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप इसको देखेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो दोस्तों, आप ये मत सोचना कि मैंने ऑप्शन नहीं दिए। ऑप्शन इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि मैं अगर ऑप्शन दे दूं तो आप तुक्के मारने लगोगे। यानी आप क्या करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व कम करोगे और क्या करोगे, तुक्के मारोगे। यानी कि क्या कहोगे कि ये ऑप्शन सही हो सकता है, ये ऑप्शन सही हो सकता है। आप क्वेश्चन पेंसिल उठाकर सॉल्व करने की कोशिश नहीं करोगे, लेकिन तुक्के ज़्यादा मारोगे कि ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन वाला सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा, और इस तरीके से आपको दिक्कत आ सकती है आगे के लिए। सो गाइस आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं दिया है। फिर आपको उसको मैच करना है कि हमारा आंसर सही आया या नहीं आया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है। देखो एक आयत की लंबाई, सॉरी इसमें परसेंटेज होगा, एक आयत की लंबाई 37 सही, एक आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाती है, तो इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए ताकि उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। यानी उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए जब हम उसकी लंबाई में इतने प्रतिशत वृद्धि कर दे और चौड़ाई में कोई कमी कर दे। यानी देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल यानी देखो लंबाई को हम क्या लिखेंगे, लंबाई को लिखेंगे L और चौड़ाई को V बराबर क्षेत्रफल यानी एरिया। ठीक, क्या लिखेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर एरिया। देखो आयत होता क्या है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, यानी ये भुजा इसके बराबर हो और ये भुजा इसके बराबर, यह हमारा आयत होता है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी एरिया, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। उसने बोला कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े, यानी क्षेत्रफल को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, कांस्टेंट होगा। तो लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, 1/b। लंबाई बराबर हमारा कितना होगा, 1/b। और इसी तरीके से अब हम इसको पहले फॉर्मूले से कर देते हैं, इससे फिर हम रेशियो से करा देंगे। तो देखो फॉर्मूले से कैसे करेंगे, देखो लंबाई कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही लंबाई में, 37 सही 1/2% की, यानी 37 सही 1/2% का मतलब क्या होता है, 3/8 ये होता है, 3/8 इसका मतलब इस परसेंटेज का। दोस्तों ये परसेंटेज मैंने इसलिए नहीं लिखवाया क्योंकि जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, रिवीजन करेंगे तो हमारे ऑटोमेटिकली याद होती रहती है, इसलिए हमने इसको नहीं लिखवाया, ताकि आप बेफालतू रटो, 2-3 दिन पहले इनको रटते रहो, फिर भूल जाते हो। याद तभी होती जब तुम रिवीजन करते हो, तो इसलिए क्यों याद करें शुरू में, रिवीजन के साथ साथ याद हो जाएंगी, ऑटोमेटिक याद हो जाती हैं। तो अब हम देखेंगे फॉर्मूले से लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। देखो पहले 8 थी और 3 की वृद्धि हुई तो 11 हो गई, यानी 8 थी 3 की वृद्धि हुई 11 हो गई, गुणा चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए, यानी पहले चौड़ाई मान लो 100 थी, अब x की कमी कर दी। ठीक, और क्षेत्रफल पर हमारा कोई प्रभाव ना पड़े, यानी पहले भी 100 था और आज भी 100 है, तो 100 से 100 कट गया, तो x बराबर आ गया हमारा, देखो 800 बटा में कितना 11, 800 बटा में 11, तो देखो कितना आ जाएगा, 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77, तो कितना बचा, 11 सत्ते 77, कितना बचा 3, और 11 दूनी 22,
और 8/11 इतने प्रतिशत आया। और ये 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, देखो 100 से कम है। देखो 72 तक 28 यानी 28 और ये 73वें में है तो यानी 27 और 11 में से 8 गए 3/11%। ये हमारा क्या है, आंसर है ये। ठीक है, अब इसको रेशियो से कर लेते हैं। देखो रेशियो से कैसे करेंगे, देखो लंबाई 8 से कितनी हो गई, 11 हो गई। 8 से कितनी हो गई, 3 बढ़ गई तो 11 हो गई। और ब्रेथ यानी चौड़ाई, देखो लंबाई का उल्टा है यानी 11 और 8 तो कितना हुआ, कितनी कमी हुई, 3 की, गुणा 100/11 तो कितना आ गया हमारा 27 सही 3/11%। ये हमारा आंसर है। सो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये दिया, एक व्यक्ति प्रति घंटे वेतन को 20% बढ़ा दिया जाए, इसके काम करने के समय को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि उसके वेतन पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखो कोई व्यक्ति है यानी प्रति घंटे वेतन यानी उसका जो 1 घंटे का वेतन है, देखो ऐसे लिख लेते हैं हम, प्रति घंटे वेतन यानी प्रति घंटे वेतन, दिखाई दे रहा है, समझ आ रहा होगा, प्रति घंटे वेतन गुणा समय। अगर हम प्रति घंटे वेतन और गुणा समय को गुणा कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, वेतन आ जाएगा, टोटल वेतन आ जाएगा यानी कुल वेतन। और उसने क्या बोला कि कुल वेतन पर कोई प्रभाव ना पड़े। जब हम प्रति घंटे वेतन को 20% बढ़ा दें और समय को कितना प्रतिशत कर दिया जाए, कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए, देखो यहाँ क्या होगा, कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए। देखो दोस्तों ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ हमारा क्या होगा, कम, कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि उसके वेतन पर कोई प्रभाव ना पड़े। और यहाँ भी लिख लो कि उसके कुल वेतन पर कोई प्रभाव ना पड़े, यानी पहले भी 100 था और आज भी 100 है। तो आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, यानी प्रति घंटे वेतन गुणा समय बराबर कुल वेतन। तो पहले फॉर्मूले से कर लेते हैं। देखो पहले मान लीजिए प्रति घंटे वेतन 100 रुपये था, अब 120 है, ठीक। और पहले मान लीजिए समय 100 था, अब कुछ कम कर दिया, x कम कर दिया, बराबर पहले भी 100 था और आज भी 100 है। कुल वेतन पहले भी 100 था और आज भी 100 है। तो देखो ये 100 से 100 कट जाएगा और 20 छंग 120, 20 पंजे 100 और 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। तो x बराबर कितना आ गया, 250/3। कितना आ गया, 250/3। अब देखो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा, 3 अट्ठे 24, कितना बच गया, 1 बच गया, 3 तिये 9 और 1/3, इतना हमारा परसेंटेज आ गया। और ये 100 से हमारी कितनी कम है, 100 से कितनी कम है, देखो 16 से ही 2/3% कम। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। 16 से ही क्यों, देखो 83 से आ गए तो 84 तक लेना है हमें, 84 तक तो 16 कम है, लेकिन ये 84वां जो है कन्फ्यूज में है, यानी 2/3, 3 में से 1 कम कर देंगे तो 2/3 आ जाएगा। आप इसको इस तरीके से करेंगे। तो देखो रेशियो से कैसे करेंगे, रेशियो से देखो ऐसे करेंगे। देखो मान लीजिए प्रति घंटे वेतन, समझ रहे हो, प्रति घंटे
वेतन। ठीक, कितना है हमारा, कितना है 20% बढ़ रहा है, तो 5 से हमारा 6 हो रहा है। देखो 20% का मतलब होता है हमारा, 20% का मतलब होता है 1/5। तो अब यहाँ देखो, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, यानी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कुल वेतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो हमारा प्रति घंटे वेतन बराबर क्या हो जाएगा, प्रति घंटे वेतन बराबर हो जाएगा 1 में समय। ठीक, और उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है कुल वेतन पर। तो हमारा प्रति घंटे वेतन समय का उल्टा हो जाएगा, और समय का उल्टा हो जाएगा प्रति घंटे वेतन, यानी एक दूसरे के उल्टे होंगे। तो समय कितना हो गया हमारा, समय हो गया हमारा 6 से 5, तो कितना कम हुआ, 1 गुणा में 100 बटा में 6, तो 16 संग 96 और 2/3%, यही हमारा आंसर है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल पर यदि नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पर। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या लिखा है कि ए की आय बी की आय से इतने प्रतिशत अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। यानी बी की आय ए की आय से इतने प्रतिशत अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए ए की आय बी की आय से, देखो 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। आप इसको सॉल्व करके देखें तो 1/6 आएगा। मैं फिर बता रहा हूँ दोस्तों, जैसे जैसे आप क्वेश्चनों का रिवीजन करते जाएंगे आपको ये डिजिट याद होते चले जाएंगे, यानी ये परसेंटेज के मान ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, जैसे मेरी याद हो गए हैं। तो देखो 16 सही 2/3% का मान 1/6, और ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से इतने प्रतिशत अधिक है, यानी ए की आय अधिक है बी की आय से, यानी ए की आय कितनी अधिक है, ए किससे, बी की आय से। तो यानी बी की आय अगर 6 है, ठीक, तो ए की आय कितनी होगी, 7। कितनी होगी, 7। यानी ए की आय अधिक है ना, ए की आय 1 अधिक है 6 से 1 अधिक है, तो कॉमन सी बात है कि 6 किसका मान होगा, बी का, और 1 जोड़ देंगे 7, तो ये किसका मान हो जाएगा, ए का, क्योंकि ए अधिक है। तो देखो उसने बोला कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है, 1 कम है गुणा 100, और किसकी आय से, ए की आय से। तो जिसकी आय से या का बोले तो उसको हम नीचे रखते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा हमारा 14 सत्ते 98, यानी 14 सही 2/7%, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा क्वेश्चन है, 9, क्वेश्चन नंबर 9। इसको सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है एक वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाती है, लेकिन उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाती है, लेकिन उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, और एक व्यक्ति पहले 72 केजी चावल खरीदता था, तो अब वह उतने ही रुपए में कितने केजी चावल खरीदेगा, यानी जितने में पहले खरीद रहा था उतने में अब कितने केजी खरीदेगा। खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो आप देखो करेंगे, मैंने बताया था प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। 33 सही 1/3 का मान होता है 1/3। तो देखो 33 सही
1/3% का मान होता है 1/3। तो देखो पहले कितनी थी, 3 थी, अब कितनी हो गई, 4। प्राइस इतना हो गया। और क्या, खपत, एक व्यक्ति पहले 72 kg चावल खरीदता था, यानी पहले 72 kg खपत करता था। देखो खरीदना, जो भी हम वस्तु लेते हैं वो हमारी खपत होती है, ठीक है। तो ये हमारी खपत है। तो पहले 72 kg थी और अब कितनी kg है, ठीक। तब खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी खर्च पहले भी 100 था, आज भी 100 है। देखो 100 की जगह हम 1 भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा है, आप 1 भी मान सकते हैं, लेकिन आपको 100 मानने में आसानी होगी, आप 100 ही मानकर चलिए। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। 100 से 100 कट गया। अब देखो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 18। और x की जब इससे गुणा करेंगे तो x बराबर 18 दिया 54, यानी अब कितनी कर रहा है वो, 54 kg खपत कर रहा है। कितनी खपत कर रहा है, 54 kg। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यानी पहले 72 kg करता था, अब 54 kg करता है। देखो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इसे 100 में से क्यों नहीं घटाया। 100 में से इसलिए नहीं घटाया क्योंकि दोस्तों तब हमारी परसेंटेज थी और अब हमारी डायरेक्ट खपत रखी हुई है, तो इसलिए अब हम 100 का चक्कर नहीं करेंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों इसको रेशियो से देख लेते हैं एक बार। देखो रेशियो से, देखो प्राइस कितना हो गया हमारा, प्राइस हो गया हमारा 3 से 4। और कंजप्शन हमारा, देखो खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, खर्च पर क्या बोला, उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा तो हमारा कंजप्शन क्या होगा, उल्टा होगा। मैंने पीछे बताया, आप पीछे देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा उल्टा हम क्यों कर रहे हैं। तो बोला कि पहले वो कितना kg खरीद रहा था, 72 kg, यानी पहले वाला ये है और बाद वाला ये है। पहले वो 72 kg खरीद रहा था, तो 4 बराबर कितना हो गया, 4 बराबर 72, ठीक। तो 3 बराबर कितना, 72/4 × 3, तो कितना आ गया, 54 kg। पहले वो 72 kg खरीद रहा था, अब कितना खरीद रहा, 54 kg। यही हमारा आंसर है। चलते आज के लास्ट क्वेश्चन पर। यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस आपको समझने की दिक्कत होती है, आप समझ नहीं पाते हो कि क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे होता है। यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज आपने पढ़ी नहीं और क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दिया, तो उससे आपको क्या होगी, आपको दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि देखो क्वेश्चन कोई भी हो, उसकी लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपकी समझ में क्वेश्चन की लैंग्वेज आ गई तो आई होप कि आप कोई भी क्वेश्चन आपसे बच नहीं सकता, चाहे वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, कुछ भी हो। क्योंकि मैथ बहुत आसान होता है, बस उसको हमें समझने की वो आनी चाहिए कि हम उसको समझें कैसे, क्वेश्चन की लैंग्वेज को कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें कि हमारी अच्छे से समझ में आ जाए। इसलिए दोस्तों आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को एक एक लाइन करके बहुत बारीकी से और बहुत अच्छे से पढ़ें, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अदरवाइज आपने जल्दी जल्दी पढ़ दिया और फिर पेंसिल उठाई और चालू कर दिया कर लिखना, तो आपको कभी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप उसको अच्छे से पढ़ें, समझें, तब पेंसिल का उपयोग करें। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन ये है, क्या एक वस्तु का मूल्य 15 रुपये से 20 रुपये प्रति kg हो जाता है। यानी कोई वस्तु है, उसका मूल्य कितना हो जाता है, 15 रुपये से 20 रुपये प्रति kg हो जाता है। समझ रहे हो, यानी मूल्य में वृद्धि हो रही है, लेकिन उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी खर्च कितना रहता है, जितना पहले था उतना ही आज है। तो उसके खपत में क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी उसके खपत में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो आप इसको सॉल्व करेंगे, उसके खपत में क्या प्रभाव पड़ेगा तो देख लेंगे। देखो मैंने बताया था प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, यानी मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च, मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च।
तो देखो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मान लीजिए हमारे पास पहले मूल्य कितना था, 15 रुपये था। कितना था, 15 रुपये था। और आज हमारे पास कितना है, 20 रुपये प्रति केजी हो चुका है। कितना हो चुका है, 20 रुपये प्रति केजी हो चुका है, क्योंकि उसने बोला है 15 रुपये से 20 रुपये हो जाता है। तो आज हमारा 20 रुपये हो गया है। और खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी खपत पर कैसा होगा, इसमें ये नहीं बोला कि खपत में कितनी कमी कर दी जाए, कितनी बढ़ा दिया जाए, इसमें सिर्फ प्रभाव बोला है। बाद में बताना हमें कि कमी हुई है, वृद्धि हुई। तो हमारे पास 100 थी और आज हमारे पास कितनी है, x बराबर, और क्या बोला, खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी पहले भी 100 था और आज भी 100 है। तो ये कट गया और 20 पंजे 100। ठीक, देखो खपत पर प्रभाव काय में पूछ रहा है, कितने प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। यहाँ देखो एक चीज़ लिख लेना कि खपत में क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ प्रतिशत में पूछा है, यानी काय में पूछा है, यहाँ पर क्या पूछा है, खपत में प्रतिशत में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो आप लिख लेना, यहाँ प्रतिशत होगा, इसमें क्या होगा, यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर लिख लेना प्रतिशत, यानी प्रतिशत में बताना हमें कितना प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों देखो 100 से 100 कट गया, 20 पंजे 100 और 15 पंजे 75। तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 75%। ठीक, और ये 100 से कितना कम है, कितना कम है 100 से, बताएंगे आप, 100 से कितना कम है, 25 कम है, यानी 100 से कितना कम है, 25 कम है। तो हमारी खपत पर कितना प्रभाव पड़ा, 25% की कमी आई, कमी। ठीक, जो हमारा आंसर है। देखो आप इसको रेशियो से कर ही सकते हैं, रेशियो से करके देखेंगे, चलो आप खुद कर लेना। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूँ दूसरा, इसका कोई दिक्कत नहीं है भाई, चलो मैं करा ही देता हूँ। प्राइस पहले 15 था, आज 20 है। ठीक, कंजप्शन, सॉरी, देखो खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो कंजप्शन क्या होगा हमारा, उल्टा होगा। कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, कमी आई 5 की, गुणा 100, कितने पर, 20 पर, तो कितना परसेंट आ गया, 25% कमी आई। ठीक, तीर का निशान एरो नीचे को लगा दे तो ये क्या आएगा, कमी का। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। ठीक, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया इसका। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो इसको भी रेशियो से और दोनों तरीके से बताएंगे। देखो हमारा पहले फॉर्मूले से देख लेते, पहले 15 था, आज 20 हो गया, और पहले वह 48 केजी वस्तु खरीदता था। देखो अब केजी में आ गया, तो अब हम 100 का चक्कर नहीं करेंगे, यानी 100 से कम है या फालतू को नहीं देखेंगे, डायरेक्ट एक्स का माना जाएगा। 48 था पहले, और आज हमारा कितना है, पहले हमारा एक्सपेंडिचर 100 था, आज भी हमारा एक्सपेंडिचर 100 है, यानी कांस्टेंट है, पहले भी 100 था, आज भी 100 है। तो काट देंगे और इसको काटेंगे, 5 चौके 20, 5 तिये 15 और 12 चौक 48। तो x बराबर हमारा कितना आ गया, कितना आ गया, x बराबर हमारा 12 तिये 36, कितना आ गया, 36 केजी, 12 तिये 36 केजी, यही हमारा आंसर होगा। अब देखो इसको रेशियो से देख लेते हैं। रेशियो से कैसे करेंगे, देखो मान लीजिए प्राइस हमारा पहले 15 था, आज 20 है। ठीक, इसको काट लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, 5 तिये 15, 5 चौके 20। ठीक है, और कंजप्शन हमारा कितना हो जाएगा, 4 से 3। तो देखो पहले हम 48 केजी खरीद रहे थे, आज हम 36 केजी खरीदेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसका नेक्स्ट टाइप हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। डेली हम 10 क्वेश्चन कराएंगे, परसेंटेज के इतने क्वेश्चन कराएंगे कि आपको कोई भी बुक उठा लेना, किसी भी बुक से पढ़ लेना, आपको कभी परेशानी नहीं होगी। हर टाइप का क्वेश्चन करा दिया जाएगा।
सो गाइस, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि आप हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।